मैजिकल एनिमल्स जंगलविल। एक जादुई जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर एक झुंड होकर अपने अपने जादू का लुत्फ ले रहे थे। जंगल में खुशहाली का माहौल चल रहा था। कभी हाथी अपने सूंड से लगातार पानी निकालने का जादू सबको दिखाता, तो कभी बंदर हवा में उड़कर अपने करतब दिखाता। अरे भाई, किसी को नहाना तो नहीं है? मैं अपनी सूंड से बारिश करने वाला हूँ। हाँ हाँ करो, बहुत मजा आएगा। और हाथी अपने सूंड से बारिश कर देता है। सभी जानवर हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे, लेकिन उस जंगल में एक शेर भी था जो कि अपने जादू पर बहुत घमंड करता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जैसा जादू और कोई नहीं कर पाता। शेर सबकी हमेशा बेइज्जती करते रहता। अरे तुम लोग ये क्या टुच्चे जादू दिखाते फिरते हो? मेरे पास सबसे बड़ा जादू है। मैं कभी भी कहीं भी गायब हो सकता हूँ। महाराज, जादू तो एक बहाना है। हम तो बस मजे में रहना चाहते हैं। जादू छोटा हो या बड़ा, क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग और कर भी क्या सकते हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरे अंदर हर चीज तुम लोगों से बेहतर है। ऐसे ही कोई राजा नहीं बनता, समझे? और शेर वहाँ से चला जाता है। पर उस जंगल में सिर्फ सुअर ऐसा प्राणी था जिसे कोई भी जादू नहीं आता था। पर उस जंगल के जानवर जितना उस शेर से नहीं डरते थे, उतना उस सुअर से डरते थे। उसके आते ही अन्य जानवर उससे पीछा छुड़ा के इधर उधर भाग जाते, क्योंकि भगवान ने उसे जादू तो नहीं दी थी, पर काली जुबान जो दी थी, जिससे वो जो भी बोलता वो सच हो जाता। भागो भागो, सुअर आ गया। अरे मैं तो उड़ चला, बाप रे, इसके मुंह नहीं लगना। अरे दोस्तों, कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं नहीं, बस तुम्हें ही याद कर रहे हैं। हाथी भाई, तुम ही सच्चे मित्र हो। बाकी तो मेरे आते ही इधर उधर भाग जाते हैं। इतने में शेर वहाँ से गुजरता है। अरे ओ सुअर, कहाँ घूम रहा है? क्या तू भी अपना जादू दिखाएगा? अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो कोई जादू ही नहीं है। तभी तो तुझे कुत्ता भी मुंह नहीं लगता। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरी बात सुन सुअर, अगर तुझे मेरी तरह बनना है तो मेरा नौकर बन जा, क्योंकि जब तक मैं हूँ मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मुझ जैसा ताकतवर कोई नहीं है और मैं गायब भी हो सकता हूँ। इसी तरह से मैंने कई जानवरों को खाया है। ये सुनते ही सुअर को बहुत गुस्सा आता है और सुअर गुस्से से शेर को बोलता है, अरे तुम बहुत ही दुष्ट प्राणी हो, तुम्हें तो गधा होना चाहिए था। बस फिर क्या था, सुअर के ऐसा बोलते ही अच्छा खासा शेर गधा बन जाता है। अरे ये क्या हुआ? मैं गधा कैसे बन गया? और हाथी को ये देख बहुत हंसी आती है। वाह मेरे दोस्त, आज तुम्हारी काली जुबान ने कुछ अच्छा तो किया। इसे बहुत घमंड था अपने आप पर। और फिर क्या था, सारे जानवरों को शेर से छुटकारा मिल जाता है और अपना जीवन मजे से जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान हर किसी को एक जैसा नहीं बनाता, पर हमें अपने किसी भी विशेषता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष जरूर होता है। पूंछकटी लोमड़ी। एक लोमड़ी जंगल में अपने समूह के साथ रहती थी। एक दिन वो भोजन की तलाश में अकेले ही जंगल में निकल गई। जंगल बहुत घना और खूबसूरत था। वहाँ अलग अलग किस्म के जानवर रहते थे। लोमड़ी भी वहाँ अन्य जीवों की तरह अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। बहुत दूर चलने के बाद उसे भोजन तो नहीं मिला, लेकिन वो एक शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गई। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे। पुरजोर कोशिश करने पर किसी तरह वो जाल से बाहर निकल गई, लेकिन उस कोशिश में उसे अपनी पूंछ गंवानी पड़ी। मेरी पूंछ, इतनी सुंदर पूंछ थी मेरी, चली गई। जब उसने नदी के पानी में खुद को बिना पूंछ के देखा तो वो बड़ी दुखी हुई। वो सोचने लगी कि यदि उसके साथियों ने उसे बिना पूंछ के देख लिया तो उसका बहुत मजाक उड़ेगा।
वो पीठ पीछे उस पर बहुत हंसेंगे। वो हमेशा के लिए उनकी हंसी का एक कारण बन जाएगी। अकेले रह पाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। अब लोमड़ी अपने दिमाग से एक उपाय सोचने लगी ताकि लोग उस पर उसकी पूंछ ना होने की वजह से हंस ना पाएं। क्या करूं? ऐसे तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ सोचना तो पड़ेगा। कुछ देर सोचने पर उसे एक उपाय सूझा। वो उस ऊंचे टीले पर बैठकर अपने समूह के साथियों को चिल्लाकर बुलाने लगी। अरे सुनो 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 सुनो, सब लोग मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब सभी साथी जमा हो गए तो वो बोली, क्या हुआ लोमड़ी, क्यों हमें इकट्ठा किया है? आखिर मांजरा क्या है? साथियों, एक खास बात है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि हम सब की सुरक्षा को खतरा है। लोमड़ी की बात सुनकर सारे जीव जंतु हैरान हो गए। क्या हमारा खतरा है? अब हम क्या करेंगे? ये लोमड़ी क्या कह रही है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साफ शब्दों में बताओ लोमड़ी। भीड़ में से लोमड़ी का एक साथी बोला। बताती हूँ। क्या आप जानते हैं मनुष्य हमारा शिकार क्यों करता है? नहीं, सबने उत्तर दिया। हमें क्या पता? हमारी पूंछ की वजह से। पूंछ कटी लोमड़ी बोली। पूंछ की वजह से? लेकिन ऐसा कैसे? जरा ठीक से बताओ लोमड़ी। बाकी लोमड़ियों ने बोला। हाँ बताती हूँ बहन। हमारी पूंछ उनके लिए गौरव का प्रतीक है। हमारा शिकार करके वो हमारी पूंछ काट लेते हैं और दूसरों को दिखाकर अपना गौरव बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसी पूंछ रखने का कोई लाभ नहीं जो हमारी जान जोखिम में डाल दे। हाँ लोमड़ी सही तो कह रही है। जान है तो जहान है, पूंछ का क्या है? लोमड़ी की बात सुनकर बाकी सारी लोमड़ियां आपस में बात करने लगे। मेरी मानो तो इस पूंछ को काट दो, इस तरह हम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। लोमड़ी ने सलाह देते हुए कहा। पूंछ कटी लोमड़ी की बात समूह के सभी लोगों को सही लगने लगी। इससे पहले कि वो इस बात का समर्थन करते, लोमड़ी खड़ी हो गई। जैसे ही लोमड़ियों ने पुचकटी लोमड़ी को बिना पूंछ के देखा, वो सब हैरान हो गए और सारे लोग उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगे। इसकी तो पूंछ ही नहीं है। इसने तो अपनी पूंछ ही उड़वा दी। ये बिना पूंछ के कितनी फनी लग रही है। उसकी कटी हुई पूंछ को देखकर उसके सारे साथी जोर जोर से हंस लगे। सब लोग चालाक लोमड़ी की तरकीब समझ चुके थे। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी खुद की पूंछ कट गई, इसीलिए अब तुम हम सबकी पूंछ कटवाना चाहती हो। पहले तो तुम्हें तुम्हारी पूंछ बहुत अच्छी लगती थी, तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं थी। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? हम तुम्हारी चालाकी समझ गए हैं। अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। पूंछ कटी लोमड़ी। और वो सारे लोग जोर जोर से लोमड़ी पर हंसने लगे। पूंछ कटी लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उन लोगों की सलाह कभी नहीं माननी चाहिए जो आपको अपने स्तर पर गिराना चाहते हैं।